हेलो एवरीवन, प्यारे मेरे दोस्त, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल सुबह लर्न क्लास में आने के लिए हम तारीफ से आप लोग को हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि अच्छे सा सीखेंगे, यानी माध्यक बनाना हम सीखेंगे। तो आप लोग क्लास में अच्छी तरह से बने रहिएगा। तो 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, ये हम आपको बिल्कुल ही आपको सिखा देंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जो हम आपको माध्यक बताए हैं, क्या माध्यक आपको उसमें से 2 नंबर या इसमें 5 नंबर को आने का संभावना होता है माध्यक का। लेकिन माध्यक आज जो हम क्लास में देखेंगे, ये 5 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है। 2 नंबर में बहुत कम रियल चांस में आता है। तो 2 नंबर या 5 नंबर है वो बात की बात है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। जो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो आप अच्छे तरह से बने रहिएगा, तो हम बिल्कुल सिखाएंगे। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपको बहुलक भी सिखाएंगे। तीनों आप लोग सीख लीजिएगा। तो 2 पूछे या 5 पूछे आपको बनना चाहिए, और जो फार्मूला वगैरह हो वो अच्छे तरह से याद रखिएगा, ठीक है। आपको फार्मूला जो अभी हम आपको माध्यक का तो बता दिए थे, उसमें फार्मूला क्या होता है फिर से बताते हैं। चलिए हम फिर से दिलाते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है, जो माध्यक का जो फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। ये सिग्मा ऐसे लिखाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हो गया क्या का माध्य का फॉर्मूला। ये जो पिछले वाला का था आपको बता दिए, ये फॉर्मूला आता है, लेकिन इसका फॉर्मूला ये टाइप का अलग है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले ना क्लास रेडी हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। तो सीखना ही है आप लोग को, तो ध्यान देना ही होगा। माध्यक का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ जगह नहीं है इसी कारण यहाँ से बराबर दे रहा लिख रहे हैं, जो होता है एल प्लस ब्रैकेट बंद कीजिएगा, इधर भी ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पर क्या होता है एच होता होगा, ठीक है। इतना होता है। और इसके बाद में आपको ध्यान यह देना है कि बीच में क्या भराएगा, अभी हम सब लिख रहे हैं। आपको इतना कीजिएगा तो n/2 माइनस सिग्मा एफ, सॉरी सी एफ सिग्मा एफ नहीं, सी एफ बटा में क्या होगा एफ। यही फॉर्मूला है जो आपको अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे होंगे कि सर एल प्लस लिखे हैं और ये एन है, ये n/2 माइनस सी एफ ब्रैकेट बन, ये बटा में एफ है और ब्रैकेट बन करके प्लस में एच है। ये दोनों प्लस में रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुना में, ये गुना में होता है, सॉरी ये गुना में होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला है, ये गुना में होता है। यहाँ पर याद रखिए। अब कैसे याद रखना है देखिए, आपको बताते हैं। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू में ये होता है एच, ये इंटू में एच होता है। यही कंफ्यूजन होता है जो अभी हमसे लिखा गया था प्लस में, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं प्लस यहाँ पहले होगा और गुना बाद में होगा। ये गुना में रहता है, ये प्लस में रहता है। ये बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए फार्मूला, यही फार्मूला पर हम लोग काम करेंगे। तो अब कहिएगा सर कि एल का मान, n/2 का मान, सी एफ और एफ और एच, इस सब का मान कैसे आएगा। तो यही सब मेन होता निकालना। तो आप लोग बने रहिए और इस सब हम आपको बताएंगे कि कैसे निकलेगा। तो ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला तो आप लिख लिए, ये ठीक है। इतना चीज का एल का, एच का, एफ का, n/2 का माइनस सी एफ का, इस सब का मान चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो आपको इस तरह का इतना पहले से क्वेश्चन दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, माध्यक का क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपको। तो ये है प्राप्त अंक, जी विद्यार्थी का प्राप्त अंक है और विद्यार्थी का संख्या दिया है। तो संख्या को आप इसको एफ कहा जाता है, आप लोग आप एफ कहा जाता है। आज को ब्रैकेट में आप नहीं, आपको ऐसा दिया जाएगा लेकिन आपको एफ मान लेना है, ठीक है। एफ ऐसा मान लीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पर ऐसा जो कॉलम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही आपको कॉपी में कॉलम बनाकर ही उतारना होगा।
यहाँ पर जो हम लाइन बढ़ा लीजिएगा आप, तो यहाँ पर संचय बारंबारता होता है, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। आप संचय बारंबारता नहीं लिखकर आप यहाँ पर देख रहे होंगे CF है, इसी को कहते हैं CF, संचय बारंबारता को ही हम लोग CF कहते हैं। तो आप लोग CF भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, CF भी हम लोग लिख सकते हैं, तो आप CF भी लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और CF लिख लीजिएगा तो क्या क्या हम अभी रिपीट किए, आपको ये सब का मान चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको F मानना है, इसको हम एक कॉलम बढ़ा लेंगे, कॉलम बढ़ा कर रखिएगा एगो, जो संचय बारंबारता मानना है। इसको CF भी आप लिख सकते हैं, इसको नहीं मिटाकर पूरा लिखकर CF मान लीजिएगा, देख कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बता दिए पहला क्वेश्चन इसी का, ठीक है। तो इसके बाद में आप इसमें इसका मान कैसे आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, लेकिन इसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इससे ऐसे ऐड करेंगे, यानी इसमें इसको ऐड करेंगे तो 8, और फिर इसको इससे ऐड करेंगे, यानी तिरछा, पहला को पहला सेम रहेगा, लेकिन फिर तिरछा ऐड होकर यहाँ लिखाएगा, फिर तिरछा ऐड होकर यहाँ लिखाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ होकर यानी जोड़ेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, यानी 12 होगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा, तो इन दोनों को भी जोड़िए तो 15 होगा, फिर ऐसा ही ऐड कीजिए इसमें तो 18, फिर ऐसा ही ऐड कीजिए तो 22, ऐसा ही ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 29, और इसी ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 38 ना, और ऐसा ही ऐड कीजिए इसको 38 में 2 40, 40 40 5 45, और इसको भी ऐड कीजिए तो 50 53। तो आप यहाँ से ऐसे आप ऐसे बंद कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आप ऐसे बंद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि जगह का कंबाइन है मेरे पास। फार्मूला को आप लोग, अब फार्मूला का ही उपयोग होगा, तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर ध्यान यह देना है कि हमको मान चाहिए क्या क्या क्या, यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर हमको चाहिए मान, यहाँ पर हमको ऊपर वाला ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये मिटाते हैं, इसका जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप लोग रह दीजिएगा, आप अपने कॉपी में जैसे बोलेंगे वैसे लिखिएगा, हम इस बताए हैं। तो यहाँ पर हमको चाहिए अभी मान क्या, फार्मूला के अकॉर्डिंग L का मान चाहिए, और क्या चाहिए, कॉमा देकर फिर H का मान चाहिए, फिर L हो गया, H हो गया, F का मान चाहिए, ठीक है, फिर आपको CF का मान चाहिए, ठीक है, और N का मान चाहिए, यानी N/2 का, जो N/2 का मान है आप कैसे निकालिएगा, तो N/2 का मान है ना, जो N/2 का मान जो आपको कैसे निकालना है, अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर जो अंक यहाँ आया है ना, जो सब घड़ी आपको जोड़ के आएगा ना, इसी से N का मान निकलता है, यानी जो आपको यहाँ पर इतना मिलता है, इतना मिलता है क्या, 53 मिलता है, कोई मिलेगा 100 मिलेगा, 2000 मिलेगा, जो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आधा कर देना है, यानी n इसका संख्या पर आप n मान लीजिएगा, तो n यहाँ है n/2 है, इसका जगह 53 मानिएगा, और इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आधा होगा ना, तो हर बार आपको आधा करना होगा, यानी जो 100 आएगा तो 100 का भी आधा करना होगा, 200 होगा 200 का भी आधा, अभी 53 आया तो 53 का आधा करेंगे, यानी यहाँ भर देंगे तो 53/2 नहीं हो जाएगा, तो इसको आधा ही नहीं कहेंगे, तो हर बार आपको आधा करना होगा। तो अभी आपको आधा करना है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ पर भर के आधा नहीं कीजिएगा, पहले ही इसको कर लेना है, आपको आसानी से होगा। ट्रिक यही है कि पहले कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, फिर आधा कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वजह मान भर देना है। यानी आप यहाँ पर लिखिएगा कि इसलिए n/2 बराबर n का मान क्या है, यहाँ पर क्या लिखना, 53, 53/2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 53/2 कीजिएगा तो आप इसको डिवाइड दे के दीजिएगा
तो आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, यानी 2 दूना 4, यानी 4। आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ डिवाइड दे दीजिएगा। एक बार आपको दिखाते हैं। 53 में 2 से, यानी 2 बार में 4, 1 13, यानी कितना, 6 बार में 12, ये कट गया 1.05, यानी 26.5 बार में कट जाएगा। 26.5 बार में रफ कॉपी में आपको ये चीज करके देख लेना है। तो 26.5 आए ना, 26.5 थोड़ा सा भाषा है, 26.5 से ठीक, 26.5 से ठीक बड़ी संचय संचय यहां पर लिख दे रहे हैं, संचय बारंबारता वाली वर्ग चिन्ह। यानी इस भाषा का मतलब हुआ कि जो n का मान आया 26.5, यानी n का मान यहाँ पर आया क्या, n का मान आया यहाँ पर 26.5। तो यहाँ पर भाषा हम ये लिखे कि से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाली वर्ग चिन्ह, यानी से ठीक संचय बारंबारता, से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, यानी संचय बारंबारता वाली वर्ग चिन्ह, यानी बड़ी बोला है। तो इसमें क्या आया है, 26.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाली, यानी 22 से 29 से 38 से, तो ये ज्यादा हो गया बोला से ठीक, यानी ये कम हो गया, यानी ये बड़ी बोला है। 26.5 से ठीक बड़ी, यानी ये आया। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ये मिला जो आपको क्या मिला, 26.5 से ठीक संचय बारंबारता वाली वर्ग चिन्ह। तो आपको यही आपको घेरा करना, सारा यहीं से मिलेगा आपको, यहीं पर बिल्कुल पूरा मिलेगा, यही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यही मिला है आपको, नहीं दिखा है तो हम अलग से इसको घेरा करते हैं, जो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, अलग से है, आप अपने ऐसी पेन से घेरा कीजिएगा। बुल्लू से भी कर दिए, बुल्लू का नहीं दिखा होगा, लेकिन बुल्लू हल्का दिख रहा है, ये भी समझ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल गया, यानी इतना हमको मिल गया है, 26.5 से बड़ी संचय बारंबारता वाली वर्ग चिन्ह। आप बोलिएगा कि सर इतना तो आप बता दिए, n का मान इतना बताएं कितना आया, ठीक है। आप बोले l का, h का, f का, cf का सब मान बताइए, तो कैसे आएगा, यही मेन है। तो देखिए l है ना, जो l आपको मिलेगा कैसे, l आपको मिलेगा कैसे, यहाँ पर देखना कि ये क्या होता है, ये उच्च सीमा हो गया, ये ज्यादा है तो उच्च सीमा, और ये निम्न सीमा। तो होता है जो l निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा होता है, क्या होता है, निम्न सीमा ये हो गया, यानी ज्यादा है तो उच्च सीमा, या निम्न सीमा, तो निम्न सीमा ये हो गया, यहाँ पर 60 होगा। जो आपको बॉक्स में मिला है वही वाला ध्यान देना है, बॉक्स वाला बात क्या है, सब इसी में खोजना है। तो इसमें मिल गया। अब बोलिएगा h कैसे निकालिएगा, तो आप परिसर निकालने के लिए जानते हैं, परिसर मतलब परिसर मतलब होता है बड़ा, यानी निम्न, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा, सब शॉर्टकट में लिखे हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो जो बॉक्स में मिला है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कीजिएगा तो 70, यानी 12 पहले लिखाएगा, यानी उच्च माइनस 60, इसको कीजिएगा तो 10 आएगा ना, तो यहाँ 10 लिखना है, समझे कैसे, यानी दोनों का अंतर, यानी घटा के लिख देना है, बड़का में से छोटका को घटा के लिखना जो बॉक्स में मिलता है, ठीक है। ये सब हम आपको बता रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, सब सीख जाइएगा, ठीक है। इतना हम लोग दो कर लिया। आप कह रहे होंगे कि सर एफ का मान कैसे आएगा, तो जो एफ का मान जो बॉक्स में मिला ना, सब बॉक्स में है, तो बॉक्स में जो मिला है ना, यही एफ ना बोले थे, मान लेना, जो विद्यार्थी की संख्या दिया जाएगा उसको मान लेना है। तो यहाँ पर यही मिलेगा 7, यानी एफ का मान, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे सी एफ कैसे मिलेगा, तो बात याद रखना
कि CF का मान है ना, जो उससे जो यहाँ पर देख रहे हैं 26 पॉइंट से ठीक बड़ी संचय वार्ता वाली वर्ग चिन्ह, तो जो इसमें घेरा लगा है 26.5 से समथिंग में घेरा लगा है, उसको में से इसको नहीं लेना है CF, यानी जिसमें घेरा लगा है उसको नहीं लेना है, ऊपर वाला को लेना है। ठीक है, समझ गए, ऊपर वाला को लेना है, लेकिन बाकी को सबको इसी में से करना है, खाली CF को ऊपर से लेना है। ये बात को याद रखिएगा। आपको ये सब बात को लिखे हैं, ये सब यहाँ आपको बता देते हैं। NCERT बुक क्लास 10 से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको NCERT बुक खोलिएगा, आपको पेज नंबर हम आपको देख बताते हैं, जहां पर आपको दिखाएगा पेज नंबर आपको मिल रहा है जो है 300, पेज नंबर जो है आपका 309 है, यानी पेज नंबर है जो आपका पेज नंबर 309 है। आप NCERT बुक क्लास 10 का देखिएगा तो L का मान, H का मान, F का मान, CF का मान, N का मान सब दिया गया है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। आप थोड़ा पढ़ के जो समझदार होंगे समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा तो अच्छा बात है, पढ़ के भी समझ सकते हैं तो आप लोग वो सब लिख देखिएगा तो भी सीख जाइएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो आप इससे सीख जाते हैं तो सीख जाइए। आपको कैसे कैसे ये सब निकालना है, आप यहाँ से सीख गए तो ठीक है। आप लोग लैंग्वेज से भी कुछ सहारा लेना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। हम लैंग्वेज लेके आते हैं तो ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, इसी कारण थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाता है। तो इतना कर लिए हम लोग, अब खाली भरना है, हल करना है, बस जोड़ घटाव वाला काम है। सब काम कर लिए, एकदम पका पकाया है, भर देना है, यानी बोलते हैं ना खाना बन गया है खा लेना है, वही काम हो गया। चलिए कीजिए। तो यहाँ पर आप करने के बाद आपको माध्यक लिखना है और इसके बाद फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखते समय गलती जो नहीं करना है, आपको हम फिर से बोलते हैं, L प्लस लिखना है, N/2 लिखना है, माइनस CF बटा में F इंटू में ब्रैकेट बंद करके H लिखना है। यही है फार्मूला। आप लोग अच्छा तरह से देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं कि दम बिल्कुल सटीक है, नहीं गलती है, जो आपको हम पिछले बार यहाँ प्लस बताते। हमको याद था कि यहाँ गुना होगा लेकिन जल्दी में लिखा गया होगा, उससे वही चलते सॉरी उसके लिए, बार बार बोल दे रहे हैं, रिपीट कर ले, ये चीज गलती नहीं। पहले प्लस गुना में लास्ट में होता है, इंटू में रहता है, यह ध्यान दीजिएगा कि सर बताए थे, यानी जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर लिखिएगा L का मान 60 प्लस में, और N/2 का मान हम काहेला किए थे कि इसका ऐसे निकालेंगे, N/2 का मान या नहीं भर देंगे डायरेक्ट, जो निकाले थे 26.5 माइनस CF का मान ये 22 और F का मान 7 और ब्रैकेट बंद करके गुना का मान कितना है, H का मान 10। ठीक है, आप क्या कीजिएगा 60 प्लस, आप इसको घटा दीजिए, यानी पहले आप घटा दीजिए तो क्या आएगा 22 चला, यानी 26.5 में 22 को घटाइएगा तो क्या आएगा 4.5 7 इंटू में 10, जो ऐसे घटाइए, देखिए ये 5 और यहाँ पर 4 और ये 0 पॉइंट उतर जाएगा, तो 0 का वैल्यू तो नहीं रहता, 4.5 आ गया। ठीक है, समझ गए ना, 4.5 आप यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या है इंटू में 10। आप क्या करिए, इसको आपको हम बताते हैं। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको 7 से काट सकते हैं, या आपको यहाँ से इसे गुना भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिएगा, कोई ऐसा में दिक्कत नहीं है। आपको दोनों ऑप्शन है, जो कटने वाला रहेगा काट दीजिएगा, लेकिन अभी कटने वाला नहीं है तो यहाँ से काट सकते थे। आप चाह नहीं कट रहे तो इसमें गुना कर सकते हैं इससे, अच्छा इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो काम कीजिएगा, आप ये चीज में दिक्कत नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस काम को कीजिए और जल्दी से बताइएगा। तो आप करिएगा तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिएगा तो क्या आएगा,
आप यहाँ पर जो 7 है आप यहाँ पर देख, हम इसको काट कर पॉइंट दिख रहा था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आता है, यानी एक जीरो लगा देंगे। अच्छा, गुना में 10 लिखेंगे तो गुना कीजिएंगे तो 17 ना आएगा, तो इसी कारण हम जीरो भी लिख सकते हैं। आप पॉइंट हटेगा तो जीरो लिखिए चाहे 10 लिखिए, बात तो सेम है, गुना करके 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हट गया, तो पॉइंट हटा तो यहाँ क्या आएगा, यानी यहाँ जीरो उतरेगा, तो जीरो उतरेगा तो इसको काट दीजिएगा कितना बार में, 10 10 7 70, 7 बार में, तो यहाँ 60 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 45/7, यहाँ पर ये आया, और यहाँ पर आप इसको काट दीजिए। चाहे आप भीम का एलसीएम भी बना सकते हैं, जो आपका भीम का जो एलसीएम लेके कर लीजिएगा, चाहे आप इसको काटना चाहते हो तो काट दीजिए। हमको काटने का मन एकदम शॉर्टकट मिल जाएगा, देखिए काटेगा तो आप काटिएगा तो 6 छक 42 और यहाँ पर 3 पॉइंट लगा दीजिएगा तो जीरो, और यहाँ पर 24 यानी 7 चौको 28 यानी 6.4 आएगा। क्या आएगा 6.4 आएगा समथिंग में, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको काट के आ रहा है सर 6.4 काट के। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी आपको जोड़ना है, तो इसको आप यहाँ पर 60 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा 66, पॉइंट में है जो पॉइंट, यही आपका माध्यक का क्या हुआ, माध्यक का ये आंसर हुआ। तो आप बताइए, यहाँ पर लगभग भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पर लिख लीजिएगा। ये क्या आया, आपको जो इसमें बोला रहेगा कि विद्यार्थियों की संख्या निकाले या कुछ भी निकाले, आप यहाँ पर लिख लिए, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर इतना है। तो इसमें आपको जो लगभग जो दिया है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग इतना दिया गया, इसमें ऐसा बोला गया, तो आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर लगभग इतना है। तो मेरे पास जगह नहीं, इसी कारण लिख सकते, आप लोग यहाँ पर भी आंसर कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज लिखना जरूरी है। आपको इतना पर लिख दीजिएगा, बस एग्जामिनर मैच करेगा आंसर, बस सही कर देगा, निकल जाएगा। आपका गलती भी रहेगा तो 1-2 नंबर कटेगा, बिल्कुल पूरा सॉल्व रहेगा, नंबर मिलेगा, नहीं मैच करेगा तो आप लोग वो टेंशन नहीं ले। लेकिन एक बार आप लोग सीख गए तो आप लोग हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा, और बढ़िया से आप लोग माध्यक और माध्यक सिखा दिए हैं, दोनों आप लोग वीडियो को देखिएगा और अच्छे तरह से रिवीजन कीजिए। और ये जो है जो आपको बहुत अच्छे तरह से बता है, आप लोग जो नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम इतने ही रखते हैं। इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को हम तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करते हैं, प्यारे दोस्त जो भी हैं। तो बाय, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाय दोस्त।